पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि लगातार जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड की वजह से काफी नुकसान होता है। इस बार आप देखिए किस तरीके से आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ यहाँ पे एक मॉक ड्रिल कंडक्ट कर रही है। यानी कि ये मॉक ड्रिल जो कंडक्ट की जा रही है नौशहरा का इलाका है और बिल्कुल वैसी सिचुएशन क्रिएट की गई है कि अगर कभी भी फ्लैश फ्लड हो या क्लाउड बर्स्ट हो तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से उनको एक्ट करना है, रिएक्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, मॉनिटर करना है और लोगों को इवैक्यूएट करना है और पूरी तरह से राहत पहुंचानी है। आप देखिए नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब भी कभी क्लाउड बर्स्ट होता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो सड़कें हैं वो कट जाती है। आप देखिए किस तरीके से रैपलिंग करते हुए ये इस्तेमाल कर रहे हैं इस रस्सी का, रैपलिंग करते हुए एनडीआरएफ की टीम नीचे आने की कोशिश कर रही है। और देखिए बिल्कुल ऐसा ही होता है जब भी कहीं क्लाउड बर्स्ट होता है तो अक्सर क्या होता है कि उसके बाद सैलाब आता है। सैलाब की वजह से जो होती है सड़क पूरी तरह से खत्म हो जाती है पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि जमीन जो है फिसलने लग जाती है। और इस सिचुएशन में आपको अगर रेस्क्यू करना है तो कैसे पहुंचना है। आप देख सकते हैं ये रैपलिंग करते हुए एनडीआरएफ की टीम रस्सी के जरिए रैपलिंग करते हुए नीचे आए और देखिए उस जगह पे पहुंच रहे जहां पे इंफॉर्मेशन मिली है कि लोग वहां पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल वैसी सिचुएशन क्रिएट की गई है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 48 घंटों की बात करें तो 3 क्लाउड बर्स्ट जो है डोडा और किश्तवाड़ के इलाके में हुए हैं और हमने देखा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था वहां भी, और हमने देखा कि रियासी में भी फ्लैश फ्लड है। और आप देखिए किस तरीके से रैपलिंग करते हुए ये नीचे आ रहे हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये रैपलिंग करते हुए रस्सी के जरिए पहाड़ की चोटी से नीचे खिसकते हुए और ये आ रहे हैं और ये वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पे एक्चुअली इन्हें राहत के लिए जाना है, जहां पे लोग फंसे हुए हैं इस फ्लैश फ्लड की वजह से। पूरी बिल्कुल लगती कि इस मॉक ड्रिल में ये पूरी तैयारी है कि अगर कल कोई ऐसी सिचुएशन प्रकट होती है तो किस तरीके से इनको एक्ट और रिएक्ट करना है और किस तरीके से एक साथ मिलकर इनको काम करना है। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने पहले रेकी करी, उसके बाद ड्रोन ने तस्वीरें खींची, उसके बाद ये सारा जो है ऑपरेशन कंडक्ट हो रहा है। और इस समय आप देखिए किस तरीके से ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है और रैपलिंग के बाद अभी अपने अपने उस जगह पे जा रहे हैं जहां पे इस समय वहां पे मुश्किल वाली स्थिति है, लोगों को किस तरीके से बचाना है। पूरा इस मॉक ड्रिल का आइडिया बेसिकली है, इस डेमोन्स्ट्रेशन का आइडिया कि तैयारी कैसी है कल अगर कहीं भी क्लाउड बर्स्ट होता है। क्योंकि जैसे ही मानसून का सीजन आता है हमने देखा कि बरसात के सीजन में अक्सर ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट की प्रॉब्लम रहती है, या तो बाढ़ आ जाती है, फ्लैश फ्लड की वजह से हमने देखा है कई बार गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। और उस समय में एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और रिहायशी लोग जो हैं उनको किस तरीके से एक रेस्क्यू ऑपरेशन में का हिस्सा लेना है और ये उसका आपको सारा देखने को यहाँ मिल रहा है। और ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये चल रही है, ये जो मेरे पीछे नदी देख रहे हैं ये नौशहरा तवी है और यही जाके आगे चिनाब में मिलती है। और बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है जो कि रियल सिचुएशन में होता है कि जैसे मुश्किलात पैदा होती है। और ये वही पहाड़ी इलाका है, ऐसा ही टेरेन होता है कई बार कि जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड की वजह से प्रॉब्लम होती है। चाहे काउंटर टेरर ऑपरेशन हो या जान बचाने का काम हो, हमारी फौज हमेशा आगे रहती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे फौजी जवान इस समय चट्टान की तरह पानी के अंदर खड़े हैं, हाथ में रस्सी पकड़े हुए हैं और हाथ पकड़ रहे हैं उस शख्स का और एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने हैं कि फिक्र न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि अपनी जान की ये परवाह नहीं करते, सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए रहती है लोगों की जान बचाना। और इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप देख सकते हैं एक डूबते हुए को कैसे सहारा दे रहे हैं, किस तरीके से रस्सी के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पे इन लोगों को जो कि पिछले कई घंटों से फंसे हुए थे फ्लैश फ्लड की वजह से, उनको बचाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि रियल सिचुएशन में कितना मुश्किल रहता है, और लेकिन ये कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं करते। यही एक वजह की भारतीय फौज बाकी फौज से अलग क्यों मानी जाती है, क्योंककि वो एक ह्यूमैनिटी का जो एलिमेंट और जज्बा इनके अंदर है। खाली देश की रक्षा करना नहीं, देशवासियों की रक्षा और सुरक्षा का कार्य हर दिन करते हैं, 24 घंटे 365 दिन। आप देखिए किस तरीके से रस्सी के जरिए खुद ये डूबे हुए थे, कुछ भी हो सकता था, डूब भी सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। और ये आप देख सकते हैं इस डेमोन्स्ट्रेशन द्वारा अब कैसे इनको साथ में ही एक फर्स्ट एड सेंटर में लिया जाएगा, जहां पे इनको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जाएगा, खाने पीने का सामान दिया जाएगा और इनकी जान बचाने के बाद उनको इनके दूसरे इलाकों में भेजा जाएगा या किसी रिश्तेदार के घर या किसी जगह पे रिहैबिलिटेशन सेंटर में। आप देखिए कितना मुश्किल कार्य रहता है, ये आसान नहीं होता। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप अपने ड्राइंग रूम से बाहर आते हैं, अपने बेडरूम से बाहर आते हैं, तभी आपको अंदाजा हो सकेगा। हालांकि ये जरूर मॉक डेमोन्स्ट्रेशन है, ये इसलिए डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई जा रही है कि इनकी तैयारी कितनी है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पहाड़ी इलाकों में या तो सैलाब आ जाता है या क्लाउड बर्स्ट होता है, कई ऐसी मुश्किल सिचुएशन क्रिएट होती है। उस मुश्किल सिचुएशन में हमारे जवान कैसे एक्ट और रिएक्ट करते हैं और कैसे मॉनिटर करते हैं सिचुएशन में और कैसे जान बचाते हैं, ये आज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। राहत कार्य की अगर बात करें तो ये सबसे मुश्किल ऑपरेशन रहता है, इसे विंचिंग ऑपरेशन कहते हैं। आप देख सकते
सकते हैं एक शख्स जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है, बिल्कुल मूव नहीं कर सकता, उससे किस तरीके से लिफ्ट करना है इतना आसान नहीं होता। और इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से इसे यहाँ पे लिफ्ट किया जा रहा है। आप देखिए इसे कहते हैं व्हीलचेयर ऑपरेशन, रस्सी द्वारा इसे लिफ्ट किया जा रहा है, इस शख्स को लिफ्ट किया जा रहा है और इसे एकदम अस्पताल पहुंचाया जाएगा, उसे लिफ्ट करके लिया जा रहा है। बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन होता है। लो बिल्कुल नीचे आते हुए हेलीकॉप्टर बिल्कुल नीचे आ रहा है, बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं ये पायलट, और पूरी कोशिश है कि किस तरीके से जान बचाई जाए। देखिए किस तरीके से हल्के से उस शख्स को लिफ्ट कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर के अंदर ले जाएंगे और उसकी कोशिश करेंगे कि उसकी जान बचाई जाए। ये बहुत ही मुश्किल कार्यक्रम रहता है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन रहती है। और देखिए इस सिचुएशन में किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लाइफ बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्लैश फ्लड की वजह से, सैलाब की वजह से पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं कि लाइफ बोट का इस्तेमाल करके किस तरीके से एनडीआरएफ के लोग वहां पहुंचे और ये शख्स जो वहां पे फंसा था पिछले कई घंटों से, इसको वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि चल नहीं सक रहा था, इसे खाना भी नहीं मिल पाया था और ये बहुत देर से फंसा हुआ था और इसकी जान बचाई गई है। और देखिए एक कोने से दूसरे कोने तक इस लाइफ बोट का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब ये एक जगह से दूसरी जगह जाएगी लाइफ बोट, जगह जगह पर जहां जहां भी कहीं लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को वहां से निकाला जाएगा, वहां से उन लोगों को लाया जाएगा, उनको अस्पताल पहुंचाया जाएगा, फर्स्ट एड दिया जाएगा और ट्रीटमेंट दी जाएगी, दवाई मुहैया कराई जाएगी और उसके बाद उन्हें जो है रिहैब सेंटर में भी रखा जाएगा। तो एक प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, समझाया कि पहले किस तरीके से रिकॉनेसेंस किया जाता है, इलाके की पूरी तरह से निरीक्षण किया जाता है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, अगर सड़क नहीं है तो रस्सी के द्वारा नीचे उतरा जाता है और कहीं जगह पे आप देखिए रस्सी थ्रोअर का इस्तेमाल करके एक जिप लाइन क्रिएट की जाती है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ से इसको लाने की कोशिश की जा रही है, ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से ये जान बचाते हैं। ये शख्स काफ़ी देर से फंसा हुआ था, सो डेमोन्स्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं और इनके लिए एक ही लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य होता है जान बचाना। और देखिए किस तरीके से जान बचा के, क्योंकि ये सेवियर का काम करते हैं, ये देखिए ये सेवियर का काम कर रहे हैं और इस तरीके से इन्होंने इस शख्स की जान बचाई। और रियल सिचुएशन में भी जब कभी ऐसा होता है तो ऐसी ही तैयारी, क्योंकि ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर उन्हें फॉलो करना है, ऐसे ही लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करना और ऐसे ही जान बचानी है, फर्स्ट एड देना और उसके बाद अगर ज़्यादा तो कुछ इंजरी हो तो अस्पताल भी पहुँचाया जाता है। देखिए किस तरीके से इसको रस्सी को दूसरे कोने तक फेंकने के लिए, आप देखिए रोप को किस तरीके से फेंका जाता है, इस इक्विपमेंट द्वारा रस्सी को फायर किया जाता है ताकि रस्सी जो है नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच पाए। आप वो रस्सी को वहां पे फिक्स किया जाएगा और ताकि उसका इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए इसके साथ क्या होता है कि जिप लाइन क्रिएट की जाती है, एक जिप लाइन के द्वारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। अब देखिए पहले इन्होंने इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया, इसे कहते हैं रोप थ्रोअर से रस्सी दूसरे कोने तक फेंकी, क्योंकि बारिश की वजह से और सैलाब की वजह से पानी का बहाव इतना तेज होता है कि उस पानी में जाना बहुत मुश्किल है, यानी कि अगर पानी में जाएंगे तो आप भी डूब सकते हैं। यही एक वजह है कि उस समय इस जिप लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जिप लाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रस्सी फेंकने के बाद वहां रस्सी टाई की जाती है, एक सिरा इस तरह बांधा जाता है, दूसरा सिरा उस तरह बांधा जाता है और पूरी तैयारी के साथ आप देखिए स्ट्रेचर पे इंसान है, वो जख्मी हो चुका है फ्लैश फ्लड की वजह से। आप देखिए किस तरीके से आप इस रस्सी के जरिए, इस जिप लाइन के जरिए इसे खींचा जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से इसे खींचा जा रहा है और इसकी जान बचाई जा रही है और इसी तरह से राहत कार्य होता है, इसी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है।